तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको एक लोकल सर्वर क्रिएट करके बताया विद द हेल्प ऑफ पाइथन एप्लीकेशन, और बहुत ही इजीली हमने क्रिएट कर दिया, जिसमें हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस तक अपने सिस्टम के किसी भी फोल्डर या फिर डायरेक्टरी को सर्वर बनाकर उनके साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। काफी आपका प्यार मिला वीडियो पे, काफी लोग उसमें बोल रहे थे सर ऑथेंटिकेशन वाला भी सीन बताओ कि हाँ ठीक है, मैं सेम वाईफाई में डेटा अगर ट्रांसफर करूं यूजिंग सर्वर, अपने फोल्डर को या फिर डायरेक्टरी को सर्वर बना के अगर शेयर करूं तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए। जैसे सपोज ये छोटे मोटे ऑफिस में या फिर शॉप पर काम आ जाता है। ठीक है, आपको अपने सिस्टम तक किसी को रीच नहीं करवाना, तो आप सर्वर बना के उन तक डेटा पहुंचा सकते हैं और उसमें ऑथेंटिकेशन भी हम लगा देते हैं। कैसे वर्क करेगा पहले ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको बताता हूं प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखो कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन वर्क करेगा। पहले क्या है, अपन ने सिर्फ एक फाइल बनाई थी माई होम सर्वर के नाम से। इस पे डबल क्लिक करके रन करते थे तो हमारा सर्वर क्रिएट हो जाता था, लोकल सर्वर, जिसमें हम अपने लोकल डिवाइसेस पे अपने सर्वर की जो फाइल्स हैं वो एक्सेस कर सकते थे। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नहीं सर हमें लॉक भी चाहिए, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए, जिससे कि हमारे लोकल सर्वर में भी सिक्योरिटी रहे। तो हमने एक फाइल यहाँ पर बना दी, पाइथन फाइल। अब क्या होगा, ये जो फाइल है बैच फाइल, ये इस फाइल को रन करेगी और इस रन में जो स्क्रिप्ट है वो आपके सर्वर को क्रिएट करेगी विद ऑथेंटिकेशन। कैसे वो बताता हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना है, जिस भी फोल्डर को या फिर जिस भी डायरेक्टरी को या फिर जिस भी लोकेशन को आपको सर्वर बनाना है, आप इनको कॉपी करेंगे सबसे पहले तो, और उस लोकेशन पे जाएंगे जिस फोल्डर या फिर ड्राइव को आपको सर्वर बनाना है। तो मैं जैसे सपोज ई ड्राइव में चलता हूँ और मैं अपने लोकल ऑफिस फोल्डर को यहाँ पर अपने ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही फोल्डर सर्वर रहे और मेरे जो कलीग्स हैं वो इन फाइल्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है, या फिर सपोज मुझे अर्जेंट डॉक्यूमेंट उन तक पहुँचाना है बिना मेरे सिस्टम पर रीच किए, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, जस्ट मैं इस बैच फाइल को, ठीक है, माई होम सर्वर के नाम से जो मैंने क्रिएट करी है, इसको डबल क्लिक करके रन करूंगा। और रन करते ही आप देख सकते हैं सर्विंग एट पोर्ट 8855। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट असाइन हो गया और सर्वर चालू हो गया। अब इस सर्वर को कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए आप इस सर्वर को यानी कि मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर को, इस सर्वर फोल्डर को आप किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं जो कि लोकल नेटवर्क में सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। ओके, अब जैसे सपोज ये मैं अपना फोन ले लेता हूँ। ठीक है, आप लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस डिवाइस का आईपी एड्रेस यूज लेना है। ठीक है, आईपी एड्रेस कैसे यूज लेते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डालूंगा 192.168. यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 12, और 8585 की जगह हमें इसने बताया है पोर्ट जो है हमारा 8855 है। ठीक है, यहाँ पर जो पोर्ट आ रहा है ना, वही आपको एंड में एज अ डोर आपको यूज करना। 8855 में यहाँ पे एंटर करता हूँ और जस्ट मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आ गया। अब मुझसे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। यूजर नेम पासवर्ड हम असाइन करते हैं जब हम ये स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं सर्वर वाली। तो ठीक है, इस स्क्रिप्ट में यूजर नेम पासवर्ड होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम तो है अपना एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड है इसमें अपना सीक्रेट। ठीक है, ये करके जस्ट मैं साइन इन करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल्स का जो एक्सेस है वो मुझे मिल गया है। यहाँ पे मुझे फाइल का एक्सेस मिल गया है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो मेरे फोल्डर में भी यही फाइल थी, एंड्रॉइड स्टूडियो, जावा, जावास्क्रिप्ट और अर्जेंट डॉक्यूमेंट, वही सेम फाइल यहाँ पे है। जैसे सपोज मेरे किसी कलीग को ये पीडीएफ फाइल एक्सेस लेनी है, तो जस्ट वो यहाँ से इस तरीके से इस पर टैप करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसका यूज ले सकता है। ठीक है, हालांकि हम इस सर्वर का यूज वेबसाइट टेस्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन इस तरीके से एक नया यूज केस मैंने आपको बताया जो सभी के काम आ सकता है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वर्क कर रहा है, एकदम फाइन और परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब देखो इसको क्रिएट कैसे करना है, इस स्क्रिप्ट को कैसे क्रिएट करना है जो मैंने आपको बताई। इसमें भी हम पाइथन का यूज लेंगे और पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे। आप में से काफी सारे कमेंट मेरे को करेंगे, मुझे पता है, मेरे पास मुझसे बोलेंगे कि ये काम हम चैट जीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चैट जीपीटी की हेल्प से ये स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो। मैं भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रिप्ट बता रहे हैं, आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना। ठीक है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे यूज केस बता रहा हूँ, मैं आपको जो स्क्रिप्ट है उसको समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक हल्का सा ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल हमने यहाँ पे पाइथन में इंपोर्ट करवाए हैं, HTTP सर्वर, सॉकेट सर्वर और बेस 64
192.168.1.64। यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, कोई भी एक नया यूजर हो वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन से ये स्क्रिप्ट कॉपी करेगा एज इट इज, ठीक है। उसको क्या करना है, यूजर नेम में जो भी यूजर नेम वो असाइन करना चाहता है वो यहां पे डाल देगा। एडमिन की जगह कुछ और भी डाल सकता है, जैसे मैंने यहां पे एडमिन लिख दिया, ठीक है। पासवर्ड मैंने यहां पे लिख दिया निखिल, ठीक है। 1 2 3 4 5 की जगह मैंने यहां पे लिख दिया निखिल, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज क्या आप कस्टमाइज कर सकते हो इस स्क्रिप्ट में, पोर्ट नंबर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पोर्ट नंबर के बारे में बताया था, किस रेंज से किस रेंज तक करना सेफ रहता है और किस रेंज से किस रेंज तक आप कस्टमाइज तरीके से अपना कस्टम पोर्ट नंबर यूज ले सकते हो। लोकल नेटवर्क में भी जितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल पोर्ट नंबर आप यूज करोगे उतने ज्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि 800-8800 ये कोई भी यूज करके आसानी से आईपी के साथ अटैच करके ओपन नेटवर्क फाइंड आउट कर लेता है। तो आप पोर्ट नंबर भी अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहां पे आप ध्यान रखें, मैंने यूजर नेम क्या डाला, एडमिन, पासवर्ड डाला निखिल और पोर्ट नंबर है 8855, ठीक है। अब आपको इस फाइल को एज इट इज इसको कॉपी करके स्क्रिप्ट को इस फाइल को नोटपैड में डाल के सेव करना है, सेव एज में जाके, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूं सर्वर के नाम से, और डॉट एक्सटेंशन लगाएंगे आप py, ठीक है। py हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमने पिछले वीडियो में अपने सिस्टम में पाइथन स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दी थी। ये सिर्फ उसी सिस्टम में इंस्टॉल होने की जरूरत है जिसमें आप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तरीके बहुत सारे हैं सर्वर क्रिएट करने के, लोकल एज वेल एज पब्लिक, लेकिन मैं आपको आसान चीज बता रहा हूं। मैंने यूज केस ही डिफरेंट कर दिया। इन चीजों का यूज हम वेबसाइट टेस्टिंग वगैरह के लिए लेते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए यूज केस सर्वर बनाने के लिए कर दिया कि हाँ ठीक है, आप फाइल का एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो यहां पे हमने सर्वर बना दिया। अब आप अगर इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद पाइथन करते हैं तो ये सर्वर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और अदर सिस्टम या फिर फोन से जो कि आपके वाईफाई में कनेक्टेड है वहां से उस डायरेक्टरी का डेटा जिसमें ये सर्वर रन किया गया है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप में से काफी सारे यूजर्स ऐसे होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगी कि राइट क्लिक करके ओपन विद पाइथन करें या फिर इस फाइल के साथ रन करें। तो मैं उनके लिए एक बैच स्क्रिप्ट यहां पे बना देता हूं, ठीक है। बैच स्क्रिप्ट बनाने के लिए जस्ट नोटपैड में जाएंगे। नोटपैड में जाने के बाद यहां पर जस्ट मुझे यहां पे लिखना है @echo of, और अगली लाइन में लिखना है मुझे पाइथन, जिससे कि मैं पाइथन रन करूं, स्पेस कौन सी फाइल मुझे रन करनी है, server.py, ठीक है। आपको यही नाम जो अपनी पाइथन फाइल का नाम आप डालेंगे ना वही नाम यहां पे डालना है विद एक्सटेंशन, पाइथन का एक्सटेंशन, पाइथन स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और यहां पर मैंने डाल दिया इसका नाम माय होम सर्वर, या फिर आप अपने ऑफिस का नेम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ऑफिस सर्वर .bat एक्सटेंशन लगा देंगे और यहां पे ये लीजिए मेरी एक बैच स्क्रिप्ट यहां पे क्रिएट हो गई। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था वैसे 2 फाइल क्रिएट हो गए। अब आपको जस्ट इन 2 फाइल को उस डायरेक्टरी में लेके जाना है, उस फोल्डर में लेके जाना है, उस ड्राइव में लेके जाना है जिसको आपको सर्वर बनाना है। जैसे सपोज मैंने इनको किया कॉपी, ठीक है, मैं इनको कॉपी करता हूं, इस तरीके से कॉपी किया, अपने फाइल एक्सप्लोरर में गया। अब सपोज मुझे अपनी ई ड्राइव में कोई फोल्डर सर्वर बनाना है, यानी कि उसका डेटा मुझे सेव करना है, या फिर सपोज मेरे टीम में एक पर्सन है उसके साथ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो मैंने यहां पर ये दोनों फाइल कॉपी कर दी, ठीक है। इस तरीके से मैंने कॉपी कर दी, हालांकि ये यहां पे पहले से थी क्योंकि मैंने इसको पहले सर्वर बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं माय होम सर्वर बैच फाइल भी है और सर्वर भी है। तो मुझे इससे मतलब है, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको रन करूंगा तो मेरा सर्वर यहां पे स्टार्ट हो गया। कौन से डोर पे, कौन से पोर्ट पे, 8855। अब इसको मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए अपने सिस्टम का जिसमें आप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं उसका आईपी नंबर। कैसे पता चलेगा, यहां पर Windows+R दबा के cmd टाइप करेंगे, IP config यहां पे कमांड टाइप करेंगे, IPv4 एड्रेस आपका वाईफाई से सिस्टम कनेक्टेड है, IPv4 एड्रेस यहां से आप नोट कर लेंगे और यही के साथ आपको अपना पोर्ट नंबर बाइंड करके अगले पर्सन को सेंड करना है कि हाँ ठीक है अब तू एक्सेस कर ले, और आईडी पासवर्ड आप बता दोगे। तो जिसको बताओगे वही एक्सेस कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैसे करेगा एक्सेस अब वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पे हम चलते हैं अपने फोन में, रिकॉर्डर में ऑन करता हूं जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब मैं चलता हूं अपने ब्राउजर में। आप फोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में किसी में भी एक्सेस कर सकते हैं जो सेम वाईफाई से, इनफैक्ट टीवी में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, टीवी में ब्राउजर डाल के सेम वाईफाई से। अगर आपको डायरेक्ट वीडियो देखना है टीवी में तो इस तरीके से कंप्यूटर से सर्वर बना के टीवी में भी आप एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर में जाके, ठीक है। अब मैं चलता हूं यहाँ पे अपने ब्राउजर में। भैया सफारी कहाँ है, ये रहा सफारी। सफारी में जाने के बाद यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा IP एड्रेस जो कि मेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है,
192.168 और पोर्ट नंबर तो मैंने सेम ही कर रखा है यहाँ पे, जस्ट आईपी चेंज है तो आईपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और कॉलन लगाया, पोर्ट नंबर हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे गो किया तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना है। यूजर नेम मैंने क्या डाला था, एडमिन, और पासवर्ड मैंने क्या डाला था, निखिल। तो NIKHIL मैं डालता हूं और साइन इन कर देता हूं। साइन इन जैसे ही करा मैं अपनी डायरेक्टरी यहां पे एक्सेस कर लेता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, नहीं तो मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं। आप यहां पे देख सकते हो सभी जो चीजें हैं वो यहां पे आ गई हैं। ठीक है, फोल्डर हो, इमेज हो, सब कुछ यहाँ पे आ गई है अब। और मैं अब इनका यूज ले सकता हूँ। जैसे कैंसिल टिकट वाली PNG है, जैसे मैं इस पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। तो जो डेटा मुझे शेयर करना हो इस तरीके से मैं शेयर कर सकता हूँ और विद ऑथेंटिकेशन। आई होप कि आप लोगों के सब समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या करना है। ये दोनों फाइल आपको, अगर आपको सर्वर क्लोज करना हो तो आपको क्या करना होगा, अपनी जो सर्वर वाली फाइल है आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं एक्सेस करता हूं ना सर्वर के थ्रू, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो ये भी पता चल जाता है, और कौन सी डिवाइस से कर रहे हो ये भी पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका आईपी भी यहां पे आ जाता है। तो यहां पे हम इसको क्लोज करेंगे तो सर्वर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये दोनों फाइलें आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा डाउनलोड का, आप यूज कर लीजिएगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। कमेंट कीजिए जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी अगर आपको कुछ समझ में आया हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।